नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा महोत्सव के तीसरे दिन मामे खान नाइट ने अपनी प्रस्तुति दी। मामे खान नाइट को देखने के लिए भरी ठंड में भी लोग देर रात तक जमा रहे। रात 9:35 के लगभग नाइट का शुभारंभ हुआ। रात 10 बजे मामे खान स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने मैं तनहारा मनहारा प्यारो राजस्थान से प्रस्तुति दी। उन्होंने वंदे मातरम माँ तुझे सलाम सुनाकर देशभक्ति का भाव जगाया। श्रोताओं ने भी वंस मोर के साथ हौसला अफजाई किया। मारी घूमर घूमर सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना को राजस्थानी में पेश किया। मजा आ गया गीत पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी के साथ ही अन्य अधिकारी बीच जमकर झूमे और बाद में सेल्फी का दौरा भी चला। लोगों से रूबरू करा सकूं और जो जैसलमेर से हमारे गेस्ट आए हैं इनको भी बता सकूं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस भीलवाड़ा महोत्सव को क्यूरेट करने में और दिन रात मेहनत की है। प्लीज ऑल ऑफ देम प्लीज सब लोग आ जाइए।
एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी, हमारे लेबर ऑफिसर विजय जी, तो एक बार आप हमेशा कला को आगे बढ़ाते आ रहे हैं और स्टेज जो बना रहे हैं हमारे इधर, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सर जो बात कर रहे हैं ना, एक ही दोनों में ये सर जो बात कर रहे हैं, जो स्टेज लगाइए, इतना बड़ा स्टेज जो लगाया है, जो लाइट लगाइए, ये लगाई तभी हम आपके सामने गा रहे हैं, राइट। राज्य की समस्त कारागृहों की तर्ज पर ही जिला कारागृह भीलवाड़ा के समस्त कार्मिक 13 जनवरी से वेतन विसंगति व अन्य मांगों को लेकर अन्न का त्याग कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके संबंध में पूर्व सूचना तथा ज्ञापन जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा अभी तक कार्मिकों की सुध नहीं ली गई है तथा न ही जेल कार्मिकों की उचित व आवश्यक मांगों को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया है। इसलिए सरकार की सद्बुद्धि के लिए 13 जनवरी से अन्न का पूर्णतः त्याग कर चुके जिला कारागृह भीलवाड़ा के समस्त कार्मिक आज 6:30 बजे सुंदरकांड का पाठ कर ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे। दरअसल वेतन विसंगति के संबंध में हुए समझौते वर्ष 2017 की पालना में कारागृह कार्मिकों ने सरकार को कई बार ज्ञापन देकर समय समय पर अवगत करवाया गया। इसी क्रम में पूर्व में सूचना प्रेषित कर राज्य की समस्त कारागृहों पर 30 दिसंबर को अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु 1 दिवस को सांकेतिक विरोध किया गया व 15 दिवस पश्चात अनिश्चित काल के लिए अन्न त्याग करने की सूचना प्रेषित की गई। इसलिए कारागृह कार्मिक अनुशासन में रहकर ड्यूटी करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों का सम्मान एवं विभाग के प्रति निष्ठावान रहकर अपनी युक्तानुसार आवश्यक व उचित मांगों के लिए 13 जनवरी से अनिश्चित काल तक अन्न त्याग कर अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहे हैं। इसी क्रम में भीलवाड़ा से स्वीटी सटेला उपकारापाल की तबीयत खराब होने से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राज्य की समस्त कारागृहों की तर्ज पर जिला कारागृह भीलवाड़ा के भी सभी कार्मिक कल दिनांक 13/1/2023 से अन्न जल का त्याग करके और अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना कर रहे हैं। इसके संबंध में एक ज्ञापन जरिए कलेक्टर साहब राज्य सरकार को भिजवा दिया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है, ना ही कोई ठोस आश्वासन या कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए हम सभी कार्मिक यहाँ पर बैठे हुए और भगवान हनुमान जी को याद करते हुए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जिससे सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो सके। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज रुपिंद्र सिंह ने शनिवार को सीओ सदर ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि पूरे अजमेर रेंज में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए, लेकिन इसकी पालना अब जिला एसपी को करनी है। इससे पूर्व आईजी रुपिंद्र सिंह कंट्रोल रूम स्थित सीओ सदर ऑफिस पहुंचे, जहां उनका सलामी दी गई। बाद में उन्होंने सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और यातायात प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस मौके पर रुपिंद्र सिंह ने इस सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस में मलाईदार सीटों पर थाना प्रभारियों की पोस्टिंग मिलती है। उनका कहना था कि पूरी कुर्सियां ही नहीं भर पाती है। उन्होंने कहा कि फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों को फिट रखने के प्रयास भी करने चाहिए। भीलवाड़ा में कुछ थानेदार और सीआई जमीनों के मामले सुलझाने में अग्रणीय रहते हैं और इसमें अच्छा खासा तोड़ बट्टा करते हैं। इस पर आईजी ने कहा कि ऐसा कोई मामला हो तो जानकारी में लाए। साइबर अपराधों को लेकर आईजी सिंह का कहना था कि इसे हमने चैलेंज के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध अलग अलग तरह के होते हैं और वो चैलेंज बन जाते हैं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपराधी दूर बैठकर भी अपराध को अंजाम दे देता है, वह विदेशों में बैठकर भी अपराध कर सकता है, इसलिए पकड़ने में समय लगता है। दूसरे अपराधों में पुलिस को पता रहता है कि वह पुलिस से कितना दूर है। सब जिलों में नए साइबर थाने खुलने के आदेश हो चुके हैं। शहर की यातायात व्यवस्था अन्य अपराधों के मामले के सवालों पर कहा कि इससे भी जल्दी कार्यवाही की जाएगी। हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट है जो अजमेर से ही शुरू किया था। पूरे राजस्थान का ये जो प्रोजेक्ट बना है, इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया है वो अजमेर में ही किया गया है और हमने अजमेर में ही इसको डॉक्यूमेंट किया है और करीब 33% की कमी आई है 2 महीनों में। आने वाले समय में हमारा ये मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो ऊपर के दफ्तर जाना ही जाना है उनको, लेकिन जिनका काम वाजिब है और उनको केवल काम से मतलब है, उनका अधिकारी से मतलब, वो थाने ही जाते हैं। और इसमें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है सेटिस्फैक्ट्री आया है। और आज भी मैंने इस इंस्पेक्शन में आने से पहले जो अधिकारियों से मैंने चर्चा
श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा के बड़ा मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि माध्य मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के अवसर पर चारभुजानाथ को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर डायमंड पतंग की पोशाक का विशेष श्रृंगार कराया गया। मंदिर पुजारी भीमशंकर एवं प्रदीप पाराशर ने बताया कि पूरे निज मंदिर को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाली और बहुत मिलेंगी। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग।
अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मकर संक्रांति उत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आगमन एवं अल्पाहार हुआ। 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खेल कूद, कुर्सी दौड़, नींबू चम्मच खेल वर्गानुसार किए गए। 3:30 बजे तक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी एवं अंताक्षरी खेली गई। 3:30 बजे समापन एवं धन्यवाद कार्यक्रम हुआ। सामूहिक स्नेह भोजन 4 बजे से प्रारंभ किया गया। मधुर स्मृति के साथ स्वधि अनुसार प्रस्थान, आलोक उपयुक्त कार्यक्रम में समय एवं परिस्थितियों अनुसार आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। आज महर्षि वशिष्ठ सेवा समिति द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो है सुभाष नगर श्रीराम उद्यान के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक समाज के जो है भाइयों और बहनों और माताओं और बुजुर्गों ने जो है इसमें भाग लिया है। कार्यक्रम जो है उसमें कई प्रकार के खेल इसमें आयोजित किए गए थे, जिसमें रस्साकस्सी, नींबू चम्मच रेस और सितोलिया और इसके साथ में और अन्य कई सारी प्रतिभाएं जो है यहाँ पर आज निकल कर आई है। उसमें छोटे बच्चों के लिए आशु भाषण की प्रतियोगिताएं रखी गई और वरिष्ठ और युवाओं के लिए जो है साफा प्रतियोगिता रखी गई, जिनके परिणाम और उसके बाद में उन सभी को पुरस्कार जो है दिया गया। और इस कार्यक्रम के अंदर अल्पाहार के साथ में जो है लास्ट में अंतिम जो समापन था वो भोजन के साथ।
जोशीमठ सहित समूचे उत्तराखंड में प्रख्यात धर्म स्थलों में अनचाहे विकास ने जोशीमठ के लोगों को संकट में डाल दिया है। पहाड़ों, पेड़ों, नदियों, झरनों, जंगलों में सुरंगें बनाकर सड़क मार्गों को चौड़ा करना प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करना है। यह बात कहते हुए पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि ऐसी नासमझी वाले कदम उठाना प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देने जैसा है। जाजू ने कहा कि प्रख्यात धर्म तीर्थों के दुर्गम मार्ग प्रकृति संरक्षण का कार्य करते हैं, जिनका सरलीकरण करना बेहद खतरनाक साबित हुआ है। कुछ वर्षों पहले हुई केदारनाथ व बद्रीनाथ की गंभीर त्रासदी को भी अब तक नहीं भुलाया जा सका है। जाजू ने कहा कि पूर्व में गंगा सहित अन्य नदियों की अविरल धारा को रोकने हुए बांध बना दिए गए, जिसका विरोध प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जिसे नजरअंदाज करने के परिणाम प्राकृतिक त्रासदी के रूप में भुगतने के बाद भी सरकार उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर रही है। जाजू ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जोशीमठ से जुड़े डाटा को मीडिया के सामने उजागर नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनचाहे विकास से हुई त्रासदी को छुपाने का यह कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जाजू ने कहा कि देवतीर्थ जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण वोटों की राजनीति, अधिकारियों की लालची वृत्ति के कारण पहाड़ों व वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, रास्ते के लिए सुरंगों के निर्माण व अनचाहे विकास के लिए किए जा रहे खनन है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा है। यह तबाही की मात्र शुरुआत है। यदि समय रहते अनचाहे विकास को रोककर वृक्षों व पहाड़ों का संरक्षण करते हुए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं रोकी गई तो नतीजे भयावह होंगे और उस समय अफसोस के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाएगा। माली सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी विकास संस्थान द्वारा 15 जनवरी रविवार को समाज के छात्रों हेतु रीट एवं सीई अभ्यास परीक्षा का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव कन्हैयालाल माली ने बताया कि संस्था के जिला अध्यक्ष तोताराम साखला के सानिध्य में माली समाज के विद्यार्थी जो सीईटी एवं आरईटी के तैयारियां कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की डेमो परीक्षा का आयोजन पूर्व में डुगरी वाले बालाजी के स्थान पर किया गया। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरनारायण माली ने बताया कि परीक्षा में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा उनके आगामी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में काफी उपयोगी साबित होगी। केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक सुरेंद्र कुमार माली ने विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाई करने के बारे में बताया। संस्था की विशेषज्ञ टीम में शामिल गोपाल लाल माली, लोकेश माली एवं कमलेश माली द्वारा विषय एवं बिंदुवार अध्ययन की सामग्री एवं शेड्यूल तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया। संस्था के उपाध्यक्ष रामनारायण माली, कोषाध्यक्ष सूरज कुमार माली, सह सचिव नंदलाल माली का परीक्षक के रूप में परीक्षा आयोजन में सहयोग रहा। यदि आमजन सड़क पर चलते हुए साधारण से लगने वाले यातायात और सुरक्षा नियमों को ध्यान रख ले तो प्रतिवर्ष सड़कों पर होने वाली हजारों दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है और उन दुर्घटनाओं में मौत के मुंह जाने वाली लाखों जानों को भी रोका जा सकता है। यह विचार आज जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत निकाली गई साइकिल रैली के समापन के दौरान कहे। परिवहन विभाग, जिला प्रशासन और भीलवाड़ा साइकिल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई थी। यह जानकारी देते हुए साइकिल क्लब के प्रभारी अरुण संतोष मुछाल ने बताया कि रैली आज सुबह स्टेशन चौराहे स्थित कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर भीलवाड़ा के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई। इस रैली में जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा साइकिल क्लब, पतंजलि योग संस्थान, स्नेह समर्पण फाउंडेशन के सदस्यों सहित परिवहन विभाग के निरीक्षक और स्टाफ के अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। रैली को साइकिल क्लब के संयोजक और उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा तथा जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। आज की रैली में पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, भूपेंद्र मोगरा, सुरेश बम, मोनिका गर्ग, जिनेंद्र चौधरी, भावेश तुलसानी, सतीश अग्रवाल, धर्मेंद्र खटोर, मुकेश कुमावत, गौरव नागपाल, संदीप तोतला, कांतिलाल जैन, हस्तीमल भुलावत, यूनुस खान, राघवेंद्र सिंह, इकबाल सिंह, विनोद जोरानी, संजय सिंह नागपाल, ज्ञान सेन आदि शामिल थे। मकर संक्रांति पर्व पर रक्तवीर विक्रम दादीश ने बताया कि भीलवाड़ा ब्लड बैंक में भीलवाड़ा से 70 किलोमीटर दूर गौरकिया से विनय कुमार शर्मा रक्तदान करने भीलवाड़ा आए और दान की महिमा को चरितार्थ करते हुए रक्तदान कर मनाया। युवाओं को संदेश दिया कि रक्तदान भी किसी दान से कम नहीं है। पीड़ित मानवता के लिए रक्तदान कर मानव धर्म निभाए। ब्लड बैंक के प्रभारी महेंद्र सैनी, त्रिलोक वर्मा ने रक्तदाता को तिल्ली के लड्डू से मुंह मीठा करा के आभार प्रकट किया। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के चुनाव रविवार को सेवा सदन रोड स्थित अग्रवाल उत्सव भवन में संपन्न हुआ। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का था। लोगों में मतदान को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा, जिसके चलते केवल 20% वोटिंग रही, जिसमें 16,429 सदस्य मतदाताओं में से केवल 3,224 वोट पड़े। चुनाव अधिकारी एवं सीसीबी के अधिशासी अधिकारी आशुतोष मेहता ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए और अध्यक्ष पद का चुनाव 16 और उपाध्यक्ष पद के लिए 17 जनवरी को कराया जाएगा।
भीलवाड़ा शहर के उपनगरपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर समस्त तेली समाज द्वारा चौदस उद्यापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों समाज बंधुओं ने भाग लिया। तेली समाज प्रदेश प्रवक्ता रामलाल तेली ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 4 भुजनाथ मंदिर से 31 कलश की शोभा यात्रा पुर के मुख्य मार्गों से होते हुए तलाई के पास ओमकारेश्वर पार्क में पहुंची, जहां पर हवन पूजन, कथा, आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास क्षेत्रों के सैकड़ों समाज बंधुओं ने भाग लिया। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तेली समाज पुर द्वारा बड़े मंदिर से कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकली गई, जो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और वहां पर 35 महिलाओं ने अपना उद्यापन करवाया और यम 14 का उद्यापन करा करके पंचकुंडी यज्ञ किया गया। उसमें पंडित श्री छोटूलाल शास्त्री द्वारा, उनके सहयोगी पंडित द्वारा हवन करवाया गया, पूजन अर्चन गई। आज मेवाड़ा गाडरी समाज के जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन का शुभारंभ किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले की 35 टीम भाग लेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट, भाजपा जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी चित्तौड़, समाज के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गाडरी प्रतापगढ़, विशिष्ट अतिथि भाजपा किसान मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष उदयलाल भडाना, गाडरी समाज युवा प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल चित्तौड़, पीसीसी सदस्य मोनू त्रिवेदी, उप प्रधान सुवाना श्यामलाल गुज्जर। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेवाड़ संभाग युवा अध्यक्ष भैरूलाल गाडरी खायड़ा ने की। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष उदयलाल आटुन, जिला अध्यक्ष भैरूलाल सुरास, मेवाड़ संभाग संयोजक भंवरलाल गडीला खेड़ा, सरपंच उदयलाल सांगवा, सरपंच भैरूलाल शिवरती, देवसेना कार्यकारी अध्यक्ष किशनलाल हरनी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम गाडड़ी, मदनलाल आटुन, कन्हैयालाल हलेड़, उप सरपंच कालूलाल बीलिया, उप सरपंच सुवालाल धूमदास, जीएस अध्यक्ष मुकेश पालीवाल, सरपंच पप्पू जाट आटुन, मंच संचालन रामलाल गाडड़ी ने किया। इस दौरान श्यामलाल गाडड़ी, दिनेश गाडड़ी, दीपक गणेश आटुन, नारायण सालमपुरा, ओम प्रकाश पांसल, गोपाल लाल राजूलाल, रतनपुरा, बड़ी संख्या में समाज के बुजुर्ग, महिला, युवा शक्ति भी मौजूद थे। स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड ग्रुप के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कालियास गांव में भीलों की बस्ती में करीब 150 बच्चों को 21 किलो तिल्ली के लड्डू और जलेबी का वितरण किया गया। मिठाई पाकर बच्चों के चेहरे खिले दिखे। कार्यक्रम इस अवसर पर ग्रुप के अध्यक्ष रवि कुमार कचोलिया, विशाल काबरा, भावेश आचलिया, वैभव काबरा, मयंक, दीपक, वैभव काबरा, साक्षी कचोलिया आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष माया सिंह राठौड़ ने बताया कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गरीब बच्चों को गर्म कपड़े, तिल से बनी मिठाइयां व पतंगे वितरित की गई। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बड़ा महत्व है और अगर दान लोगों में किया जाए तो उसका पुण्य दुगना होता है, इसलिए जिला अध्यक्ष ने जरूरतमंद बच्चों को वस्तुएं भेंट की। माया राठौड़ ने बताया, बच्चे भगवान का ही स्वरूप होते हैं। मकर संक्रांति पर जरूरत बच्चों को दान देना भगवान की पूजा करने के बराबर है और इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सर्दी के माहौल को देखते हुए जरूरत बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए, जिससे सर्दियों से ऐसे बच्चों का बचाव किया जा सके, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रियंका कंवर, भगवत कंवर आसीन, तहसील अध्यक्ष मनीषा चुंडावत, ममता कंवर, उपाध्यक्ष नीतू राजावत, दीक्षा चुंडावत, जयपाल सिंह राणावत, युवा विंग बंटी सिंह चुंडावत, वीरेंद्र सिंह राठौड़, सब पदाधिकारियों ने सहयोग किया। केजी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा प्रदेश अध्यक्ष मदन सोनी और उनकी पत्नी चंदा सोनी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गरीब लोगों को कंबल भेंट किए, जिसमें जिला अध्यक्ष माया राठौड़, जयपाल सिंह राजावत, जिला संयोजक भीलवाड़ा बंटी सिंह निमजर, मीडिया प्रभारी जयपाल सिंह राणावत, विजय सिंह राठौड़, मनीषा चुंडावत, ममता कंवर, दीक्षा चुंडावत, नीतू चुंडावत टीम सदस्य मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।